Assalamu alaikum students, I am your English teacher and today I am going to discuss with you second year English chapter number 12. The title of this chapter is Hitchhiking Across the Sahara, which is written by G.F. Lamb. Hitchhiking across the Sahara means सहराए सहारा दुश्वार ख़तरनाक. एक्चुअली स्टूडेंट का चैप्टर है हिचहाइकिंग अक्रॉस द सहारा. इसमें राइटर किसी हीरो के बारे में बात करते हैं जिसका नाम क्या है, रॉबर्ट. यहाँ से इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे. आई होप सो कि आप लोगों का ये लेक्चर जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और काफ़ी ज़्यादा मज़े का होगा. यहाँ पे देखिए, इन हिज ऐसे Hitchhiking Across the Sahara, the writer has narrated the adventures of a young American named Robert Christopher across the Sahara. ये जो आपका चैप्टर है Hitchhiking Across the Sahara, इसमें राइटर जिसका नाम G.F. लैम्ब है वो आप लोगों को एक हीरो के बारे में बताते हैं जिसका नाम रॉबर्ट क्रिस्टोफर है. और इसने क्या किया था, इसने सहराए सहारा में बहुत ही दुश्वार गुजार और ख़तरनाक सफ़र किया था. और ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है क्रिस्टोफर की एडवेंचर्स है, जो उसने वहाँ पे सफ़र के दौरान बर्दाश्त की और ज़िंदगी का सामना किया, उस पे लिखा गया जिसमें बहुत सारी है. वो सबसे बेटर जो कहते हैं कि जो है सहारा वो कैसा है और उसकी शेप है, उसका कैसा है. ये सहारा डेजर्ट अफ्रीका. अब राइट कहते हैं कि जो है डेजर्ट और वाक़ है वाक़ है बहुत ही ज़्यादा है, इतना ज़्यादा वसी. इट इज़ मैनी द साइड यहाँ तरह के हैं यहाँ बरतानिया के जितना एरिया है उससे भी इसका हुजम है या फिर इसकी विर्थ है. इंग्लैंड स्मॉल कंपेयर इट, हम सहारा के इंग्लैंड कंपेयर तो ज़्यादा छोटा होता है. नेक्स्ट रॉबर्ट फॉर क्रॉसिंग 1906. रॉबर्ट ने सफ़र का आगाज़ कौन सा 1956 था. 19 क्रिस्टोफर ने अपने आगाज़ और कैसे कि वो राइटर ने जगहों जो है और मास्टर मदर जाइमा या फिर माँ तो उन्हें करती थी के लिए टू अब है वो जो है इलाका है ये दराज इलाका जहाँ शायद या फिर वाले वहाँ लेकिन आमतौर का सब कोई इन डिज़ायर. अब हो कि इस पर डरते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शरारती थे और उनकी धमका फोन को राइट डरने की बजाय ख्वाहिश की इस दराज के इलाके देखने की. तो फिर तो उन्होंने सफ़र का और उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ कहाँ से किया. उन्होंने अपना जो जर्नी है द ट्रांस सहारा जर्नी बिगेन एट अ लिटिल टाउन कॉल्ड वुसादा. वुसादा एक छोटा सा टाउन है जहाँ से राइटर रॉबर्ट क्रिस्टोफर ने अपने सफ़र का आगाज़ किया. और यहाँ से सहराए सहारा का जो सफ़र राइटर का शुरू होता है. यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे भी अगर आप लोग देखें यहाँ पे इतनी ज़्यादा यहाँ सफ़र शुरू था फ्रेंच व्हीकल. अब राइट क्रिस्टोफर से सफ़र करने के लिए अवेलेबल नहीं. क्या क्या मिलिट्री की जो कैरियर असला वगैरह लेके जा था तो लोकल जो है इजाज़त नहीं थी. लेकिन क्रिस्टोफर को एक इजाज़त दिखाया उस ऊपर
है वो अपना शुरू किया। नेक्स्ट देखिए ही ऑफ नेक्स्ट था वो गदाइया था और वहाँ कर दिया इसके जरिए मिलिट्री व्हीकल मतलब मिलिट्री व्हीकल बैठ के सादा से था। अब उन्होंने कहा है या खसूसियत नोटिसेबल इसका कौन वहाँ मक्खियाँ ह्यूमन जो हैं या इंसानों के जो नकाइश बिल्कुल आ रहे थे, ये मक्खियाँ किस्म की थी कि कहते हैं कि वो साथ आपके मुंह दी थी, हर तरफ मक्खियाँ थी, मक्खियों लोगों को नजर आता था। नेक्स्ट जहाँ पहुँचे जगह है पोलिया। अब भी सहारा है लेकिन किसी जन्नत से था और क्या कहते हैं जब मैं मैंने देखा वहाँ पे पानी की बहतात थी, वहाँ पे ठंडे पानी के पूल थे, इसके अलावा जो है मुख्तलिफ फलदार और छायादार दरख्त लगे हुए थे, वहाँ पे खाने की बहतात थी, पानी पीने के लिए बहुत ज़्यादा था। तो राइडर कहते हैं वहाँ पे मैंने रेस्ट किया बहुत ज़्यादा। क्रिस्टोफर का कहना यह है कि मैंने वहाँ पे रेस्ट किया और इसके अलावा पूल में नहाया भी सही और बहुत सारी वहाँ पे चीज़ें भी खाने के लिए अवेलेबल थी, तो मैंने पेट भर के वहाँ पे खाना भी खाया था। नेक्स्ट चीज़ देखिए, द नेक्स्ट टाउन वाज इन साले। अब नेक्स्ट जो प्लेस था जहाँ पे क्रिस्टोफर पहुँचे हैं वो कौन सा है? इन साले। ये भी सहराए सहारा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और इसकी खासियत क्या थी कि इट इज़ फाइटिंग अ डेस्परेट कहते हैं हारी हुई या फिर मायूसाना बैटल फॉर इट्स सर्वाइवल, कि वो अपनी बका के लिए एक हारी हुई जंग लड़ रहा था। कैसे? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तूफ़ान आते थे और उन तूफ़ानों की वजह से जितनी भी वहाँ पे आबादी थी और वो रेत के नीचे धंस चुकी थी, वहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं रेत के हाथों खाती हुई दिखाई मालूम हो रही थी कि रेत के हाथों पे सारी की सारी खाई जाएंगी, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। वहाँ पे जो कुछ लोग बाकी थे वहाँ से वो जाने की तैयारी कर रहे थे, कोई भी वहाँ पे ज़िंदगी का आसार जो है वो दिखाई नहीं देता था। इसके अलावा पानी के कुएँ जो हैं वो खुश्क हो चुके थे, वहाँ रेत भर चुकी थी और खाने के लिए भी कोई चीज़ भी अवेलेबल नहीं थी, सिर्फ़ और सिर्फ हर जगह जो है रेत के ढेर आप लोगों को नज़र आते थे। नेक्स्ट क्रिस्टोफर जो है वो क्या कहता है कि नेक्स्ट जो है हमारा प्लेस जहाँ पे हम पहुँचे वो कौन सा था? टैमन रेसल्ट है और ये वो जगह है जहाँ पे क्रिस्टोफर की मुलाकात एक प्रोफेसर से हुई जिसका नाम क्ल्यूड ब्लिंगरनन था और ये बहुत ही अच्छा इंसान था और ये एक्चुअल में एक फ्रेंचमैन है जिसने अपनी ज़िंदगी तोरैक पीपल के लिए डिवोट कर दी थी, उनकी एजुकेशन के लिए डिवोट कर दी थी, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, हॉस्पिटेबल है, मेहमान नवाज है। तो इसने क्रिस्टोफर की बहुत ज़्यादा मदद की और बहुत जल्द इनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। तो इसने क्या किया कि जो क्रिस्टोफर का अगला सफ़र था उसके लिए अपने एक सर्वेंट को इसके साथ भेजा जिसका नाम अबू बकर था और वो आगे का सफ़र जो है क्रिस्टोफर के साथ उसने तय किया और उसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी की उसकी। नेक्स्ट जो इस चैप्टर में राइटर ने बात डिस्कस किया है वो क्या है? फिर जो क्रिस्टोफर हैं वो कहाँ पे पहुँचे थे? द लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ, मौत और प्यास की सरजमीन। सहरा में एक ऐसी जगह भी आई जहाँ पे हर तरफ जो है वो मौत ही दिखाई देती थी और प्यास ही प्यास थी, क्योंकि वहाँ पे जितने भी पानी के कुएँ थे वो रेत की नज़र हो चुके थे, रेत के नीचे दब चुके थे और खुश्क हो चुके थे। इसके अलावा वहाँ पे खाने के लिए भी कोई चीज़ नहीं थी, हर तरफ रेत ही रेत थी, रेत के टीले थे और वहाँ पे बहुत ज़्यादा तूफ़ान आते थे। तो इस वजह से जो है इस ज़मीन को द लैंड ऑफ थ्रस्ट एंड डेथ कहा जाता है। इसकी खसूसियत क्या थी? इट वाज नोटोरियस, ये बदनाम थी फॉर सैंड स्टॉर्म्स, रेत के तूफ़ानों के लिए, एंड ड्राई वेल्स ऑफ वाटर, और खुश्क पानी के कुओं के लिए। और यही वो जगह है जहाँ पे क्रिस्टोफर कहते हैं कि मैंने एक पत्थर उठाया और उसके नीचे से एक सांप निकल आया और शुक्र है कि वो सांप ने अभी मुझे काटा नहीं था और जो अबू बकर है उसने उसको पत्थर के साथ कुचल दिया था, उसका सर कुचल दिया था और इस तरह मैं बच गया था। तो हम कह सकते हैं कि द लैंड ऑफ थ्रस्ट एंड डेथ में
क्रिस्टोफर का सामना एक सांप से भी हुआ। इसके अलावा वहाँ पे बहुत सारे वॉल्चर्स थे। वॉल्चर्स कहते हैं गिद्ध को। ये एक किस्म का परिंदा है जो कि बहुत ही खूंखार होते हैं और मुर्दा चीज़ों को खाते हैं। तो वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। इसके अलावा नेक्स्ट जो चीज़ इस पे चैप्टर में हमारे पास है वो कौन सी है? अब ही क्रॉस्ड, ही मीन्स क्रिस्टोफर क्रॉस्ड 3200 किलोमीटर्स ऑफ डेजर्ट एंड रीच्ड हिज डेस्टिनेशन टिम्बकटू। अब वो कह रहे हैं कि 3200 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद सहरा में से जो आपका एडवेंचर है क्रिस्टोफर, वो कहाँ पे पहुँच गया था? टिम्बकटू, मतलब उनका डेस्टिनेशन, उसकी मंजिल जो वो बचपन से ख्वाहिश पाले हुआ था कि वो टिम्बकटू देखेगा, वो उसकी ख्वाहिशात पूरी हो चुकी थी। लेकिन इसके सफ़र का इख्तिताम ये नहीं था। दिस वाज द एंड ऑफ हिज मेन जर्नी। उसका जो मेन सफ़र था, जिस मकसद के लिए वो घर से निकला था, वो तो मुकम्मल हो चुका था, लेकिन बट बाय नो मीन्स द एंड ऑफ हिज एडवेंचर्स। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि जो मुहिमात हैं या फिर उसकी मुहिम जो है वो ख़त्म हो चुकी। तो इस तरह हमने देखा कि ये जो आपका चैप्टर है हिच हाइकिंग द सहारा, सहराए दुश्वार गुजार और खौफनाक सफ़र। तो कैसे क्रिस्टोफर ने मौत से खेल के बहुत सारी दुश्वारियाँ उठा के बहुत हालात का सामना करने के बाद अपनी एक ख्वाहिश के लिए इतना ख़तरनाक सफ़र जो है वो तय किया और उसके बाद जो है वो बाहिफाजत अपने घर भी पहुंच गए। तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि जब इंसान हिम्मत करता है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या चीज़ होती है, विल पावर होती है, मतलब उसकी अपनी चाह जो है। अगर वो कुछ भी हासिल करना चाहे तो कभी भी किसी वक्त भी हासिल कर सकता है, लेकिन इंसान के अंदर जज्बा होना चाहिए और हिम्मत होनी चाहिए और हालात का सामना करने का जो है वो ताकत मौजूद होनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि सर्कमस्टेंसेस कैन नॉट चेंज मैन, कि हालात जो हैं वो इंसान को नहीं बदल सकते, बल्कि क्या होता है कि मैन कैन चेंज सर्कमस्टांसेस, कि इंसान जो है वो हालात को बदल सकता है। तो हमारी विल पावर जो है, हमारी कुछ कर दिखाने की जो चाह है, वो किसी भी सिचुएशन को किसी वक्त भी बदल के रख सकती है। आई होप सो कि आज का मेरा ये लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।